ભવસાગરમાં ભમતા ભમતા આવ્યો છું જીનવરિયા. ભાવ ભક્તિના પુષ્પો કેરા રસ ખાડો લઈ આવું રે, રસ ખાડો લઈ આવું રે. હૈયા માહી હોશ ભરીને ભક્તિ ગીતો ગાવું રે, ભક્તિ ગીતો ગાવું રે. યશ ગુરુજી આશા પૂરજો, પાય પડું શ્રી જીનવરિયા. દર્શનના કોઈ કોળ ભર્યો, આવ્યો છું જીનવરિયા. ભવસાગરમાં ભમતા ભમતા આવ્યો છું જીનવરિયા. भगवती सूत्र उदायन राजा न अधिकार. उदायन राजा की उदय अवस्था वर्तमान में कैसे अनुकूल अनुरूप है. अनुकूलता से ऊपर उठना व्यक्ति के भीतर कैसा जागरण साक्षी भाव तेज होता है. सभी प्रकार की सुविधा से ऊपर उठना मजबूरी से तो सब कुछ होता है. स्वरूप लक्ष्य से व्यक्ति की भीतर वर्तमान जागरण साक्षी भाव से सारी अनुकूलताओं से ऊपर उठना 100% जागरण जब जीवन में होता है तभी व्यक्ति को असहज हो जाता है. देखने वाला को तो बहुत कठिन देखने में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. विचार करने वाला सिर्फ विचार में ही रहता है और जागरण जिसके पास है उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको कोई मुश्किल ही नहीं, उसको कोई किसी प्रकार से रुक नहीं सकता. ये जागरण 363 नगर सिंधु सोवीर देश वीती भाई नगर राजधानी 363 मत का ज्ञाता. ये 363 मत को जो व्यक्ति बराबर जान ले तो बोधि कोई दूर नहीं है. ये किसी न किसी प्रकार की एकांत मान्यताओं से जीवो उसमें रुक गया है. अनुष्ठान की जितनी जितनी विशेषताएं है उसी से अनेक गुणी विशेषता अनुष्ठान का बोध. ये चीज क्या है और मैं जो कर रहा हूं किस लिए और ये क्या है. 99% जीवों को ये बोध का अभाव है. ये बोध ही जीव को बाहर लाता है, बोध ही जीव को मुक्त कर देता है. बोध से ही जीव की वर्तमान अवस्था निसंग निर्लेप असंग हो जाता है. अवस्था तो असंग है लेकिन ये संग अनंत काल से नेगेटिव प्रकृतियों का होने से शरीर का संग, स्वजन परिजन का संग, जन्म मरण का संग, ये सब व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी से खड़ा होता है. ये जागरण, इस क्वालिटी का जागरण जिसके पास होता है तो व्यक्ति वर्तमान में ही मुक्त हो जाता है. वर्तमान में मुक्त हूं ये सभी से ऐसा व्यक्ति को महसूस हो जाता.
आत्मा की कोई बात उधार नहीं है। संसार सारा उदय भाव उधार। उदय भाव में रुका हुआ व्यक्ति हरदम उधारी में जिएगा, उधारी में करेगा और उधारी ही चलती है। ये उधारी से बाहर आना हो तो वर्तमान ये स्वभाव रूप आत्मा धर्म ये वर्तमान है, और वर्तमान जीने से ये आश्रव का कारण खत्म हो जाता है, करने से नहीं होगा। इस जागरण इस प्रकार का जो व्यक्ति में प्रकट हुआ, ये देखने की साधना से व्यक्ति का जागरण तेज जो होता है, तो व्यक्ति के भीतर में आश्रव का कारण मिट जाता है। आश्रव नहीं, आश्रव मिटेगा भी नहीं। आश्रव मिटेगा तभी जब कारण खत्म, तो आश्रव खत्म। तो 5 इंद्रियों से संबर भी होता है, 5 इंद्रियों आश्रव भी है। तो कैसे 5 इंद्रिया जो अपने पास है वो आश्रव रूप भी है और संबर भी रूप है। तो कैसे क्या होता है? संबर कब होता है और आश्रव कब होता है? और 5 इंद्रिय तो सक्रिय है। व्यक्ति की 5 इंद्रियों मन और बुद्धि ये सतत सक्रिय है। तो संबर कैसे हो? बोलते हैं 5 आश्रव सेवान 5 कांतास बनते पानंगोसरा। बोलने वाला ने बोल दिया, लेने वाला ने ले दिया। उसका आश्रव किसका बंद हुआ? बोलने वाला का, लेने वाला का? किसका बंद? हमको आश्रव बंद करना है तो फिर कारण बंद हो गया, तो कार्य बंद हो जाता है। तो आश्रव का कारण अपनी भीतर है। आश्रव खींचाता है बाहर से, कर्म बरगना बाहर में है, लोक में, और कारण है अपनी भीतर। तो एक कारण तभी मिट सकता है कि व्यक्ति जब वर्तमान में जागता है तब। जितना जागरण तेज इतना आश्रव का कारण क्रम से दूर होगा। मिथ्यात्व जहां तक सलामत है तहां तक एक भी आश्रव का कारण मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। पहला ही कारण है मिथ्यात्व। तो 363 मत में एक भी व्यक्ति 363 से एक भी मान्यता में जीव जो पकड़ा गया, तो तहां तक व्यक्ति के भीतर में आश्रव का कारण सलामत है। ये 363 मत को जानना, विनयवादी, क्रियावादी, अज्ञानवादी, ये सब 363 मत को जानकर जो तो उदयन राजा 363 मत को जान लिया, 363 नगर का लगाव छोड़ गया। लगाव छोड़ना कैसे छूटे? खींचने से तो बढ़ता है, खींचने से तो जोर आता है। 2 व्यक्ति होती है और आमने सामने बोलते हैं एक दूसरा, और कोई तीसरी व्यक्ति आ गई, दोनों को समझाने लगता है। जैसा समझाएगा इतना जोर आएगा। नियम है, जितना व्यक्ति समझाएगा इतना व्यक्ति को जोर आएगा। और व्यक्ति बोलेगा का झगड़ो, सामान्य नहीं, लट लो, लट नहीं, छुरी लो हाथ में, बैठ जाएगा। लेकिन अपना साइकोलॉजी का अभ्यास नहीं है, इसलिए बहुत जीवों परेशानी अनुभव कर रहे हैं। कोई भी झगड़ता हो, कोई भी हालत में हो, तो उसको बोलो कि झगड़ो, तुम्हारी ताकत है, इतना झगड़ो, लो साधन मैं देता हूं, झगड़ो, साइड में चले जाओ, बंद हो जाएगा। और बीच में खड़ा रहेगा तो इधर उधर से आएगा, एक दूसरे को मारने का प्रयास करेगा। ऐसे ही अपने भीतर में आश्रव का कारणों की अवस्था है। जैसे जैसे व्यक्ति आश्रव को प्रेष करेगा इतना इतना उसका गुणाकार होगा। और जो व्यक्ति आश्रव का कारणों को देखेगा सामने, तो आश्रव का कारण नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आश्रव का कारण की वृद्धि हमारी बेहोशी से हो रही है। बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं। धर्म स्वभाव रूप धर्म
ये हम जो मान रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो धर्म नहीं, वो तो शुभाशुभ भाव है। शुभाशुभ भाव से हमको बाहर आना हो तो व्यक्ति को स्वभाव रूप धर्म का अनुभव जो करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। जो जागेगा तो व्यक्ति मान्यताओं से बाहर, जागरण जितना होगा, जितना तेज होगा, इतनी मान्यताओं से बाहर आ जाएगा। तो व्यक्ति सचमुच स्वभाव का अनुभव व्यक्ति को हो जाएगा। ये अनुभव अपने को वर्तमान में करना है, कल नहीं, कल उधार नहीं, अभी। जो अभी होगा तो अभी, जब होगा तब वर्तमान में होगा, कल पर नहीं होगा। कल कभी मन की आती नहीं, और मन बहुत होशियार के स्वरूप की जब बात आती है तो बोलता है कि आज नहीं, कल देखूंगा, आज बहुत बिजी हूं, थक गया हूं, तो कल पर। दूसरे दिन बोलेगा तो वो गेस्ट आ गया, थक गया हूं। मन की कल कभी होती नहीं, होगा तो अभी और यहाँ एक क्षण पर होगा। ये जागरण अभी वर्तमान में जो व्यक्ति को प्रकट हो तो व्यक्ति सचमुच ये सारा वर्तुल से बाहर आ जाता है। ये काम अपना है तो अपने को जो अनुभव करना हो तो हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें। ये अपना वर्तमान पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ से ही व्यक्ति सब प्रकार से, पापों से नहीं, पापों का कारणों से बाहर आ जाएगा। ये काम अपना है और अपने से होने वाला है। ये काम दूसरा का नहीं है और दूसरों से होगा नहीं। दूसरा कोई भी सजेस्ट करता है, समझाने का प्रयास करता है, लेकिन जागरण तो खुद से होगा। अपनी भीतर जागरण अपने से ही होगा। वो दूसरों से जागरण होना, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जागरण क्या काम करता है और जागरण से क्या होता है। लेकिन जागरण नहीं प्रगटे तो सुनने वाला को क्या लाभ। इस जागरण से क्या होता है मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे। जो जागरण नहीं प्रकट हुआ तो क्या काम, तो क्या होगा। हाँ, शब्द दिमाग में थोड़ा पकड़ेगा तो बोलने लग जाएगा, लेकिन जो जागरण होगा तो अनुभव होगा। ये अनुभव अपने को अपना करना हो तो अपने को जागरण देखने का अभ्यास, अपनी सारी दिनचर्या में देखने का अभ्यास शुरू करना है। और जब शुरू होगा तब वर्तमान होगा। जब शुरू होगा देखने का अभ्यास और व्यक्ति जो देखना शुरू हो गया तो वो है वर्तमान। ये वर्तमान क्षण इतनी अद्भुत और अपूर्व है, वहाँ पर स्वयं को ही अनुभव होता है। तो ये काम उदयन राजा ने स्वयं के लिए काम किया और ऐसी भावना भाव रहा है कि भगवान महावीर जो पधार जावे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। यथार्थ परमार्थ गुणज्ञ, यथार्थ परमार्थ गुणज्ञ स्वभाव ભૂતાર્થ સત્યાર્થ દ્રષ્ટિ રાખીને કોઈ પણ પડખેથી જુઓ તો આત્મામાં કેવળ જ્ઞાનનો અંશ ઊભો થાય। जीव को शुद्ध ज्ञान जो ऐसा प्राप्त हो गया निर्मल, तो ये शुद्ध ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान, उसी से व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव में आ जाएगा। केवल ज्ञान લીધું કે લવ એમ થાય, આત્માને જોનારું શુદ્ધ જ્ઞાન છે। શુદ્ધ જ્ઞાન અનંત અંશો વાળું છે। બીજી રીતે કહીએ તો આત્મામાં અનંત ગુણો છે। એક એક ગુણને જાણનાર એક એક નય છે। एक एक नई नई जानना श्रुत ज्ञान है। तो देखो, श्रुत ज्ञान आत्मा का गुण अनंत, उसमें से निकलती एक एक वर्तमान पर्याय, तो एक साथ एक श्रुत ज्ञान जानता है तो श्रुत ज्ञान कितना हुआ, गुण कितना आत्मा का अनंत। एक एक गुण से एक एक पर्याय बार आती है, उसको एक साथ जानता है तो ये श्रुत ज्ञान कितना हुआ, कैसा हुआ, अनंत। ये श्रुत ज्ञान की इतनी विशालता है, इतनी अवधि और मन पर्यव की इतनी विशालता नहीं है। अवधि ज्ञान तो मर्यादा क्षेत्र की में 100, 200, 500, 1000 त्रिछा लोक परिदीप प्रमाण, जैसा जैसा अवधि ज्ञान है। 5 मीटर भी देखता है, 100 किलोमीटर भी देखता है।
अवधि, क्षेत्र की अवधि मर्यादा से जो ज्ञान होता है अवधि, मन परिव ज्ञान। अधिदीप क्षेत्र में मन वाला जो जीव है उसका भाव और मन की अवस्था को जानता, तो भी लिमिट हो गई। अधिक्षेत्र आया, अवधि ज्ञान तो क्षेत्र की मर्यादा आई। यहाँ पर भी मन परिव ज्ञान में संगनी पचंद्री जो जीव है, तो अधिदीप में तो संगनी पचंद्री ज्यादा से ज्यादा मनुष्य और तिर्यंस है। तो अधिदीप क्षेत्र में रहा हुआ संगनी पचंद्री का मन का भाव मन परिव ज्ञान जानता है, लिमिट आ गई। लेकिन श्रुत ज्ञान अनंत को जानता है। और अवधि ज्ञान और मन परिव ज्ञान हो तो केवल ज्ञान हो ऐसा नहीं, पर श्रुत ज्ञान न हो तो केवल ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया? श्रुत ज्ञान जो नहीं हो तो केवल ज्ञान नहीं होता। अवधि मन परिव की कोई जरूरत नहीं, हो जाता है, सहजता से हो जाता। यात्रा चलती है तो सहज हो जाता है। लेकिन मति श्रुत जो नहीं हो तो केवल ज्ञान नहीं होता है। तो मति श्रुत ज्ञान तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है, तभी सम्यक दर्शन तो मति श्रुत ज्ञान, और मिथ्यात्व के सद्भाव में मति श्रुत ज्ञान। तो ये अज्ञान अवस्था में ही जीव को दुख रूप है और अज्ञान ही जीव को बंधन रूप बनाता है। तो श्रुत ज्ञान अनंत हो गया। एक एक नई जानना श्रुत ज्ञान છે, તેથી શ્રુત જ્ઞાન અનંત અંશને જાણનાર છે, અનેક નહીં વાળું છે। આવું શ્રુત જ્ઞાન ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં છે, આત્મામાં એ શ્રુત જ્ઞાન ભરા પડા है। એમ સમજાય તો કેવળ જ્ઞાનનો અંશ અનુભવમાં આવ્યા વગર રહી શકે નહીં। તેમાંથી કોઈ પણ અંશ વડે પોતે પોતાના આત્માને જુએ તો આત્મા અનંત ગુણોનો પિંડ છે, શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ દેખાય। આવો પોતાનો આત્મા અને પોતાનો ધર્મ અને એક ધર્મને જાણનાર શુદ્ધ જ્ઞાન અનેક અંશવાળું તેવું મારું સમ્યક શુદ્ધ જ્ઞાન મારામાં જ ભર્યું પડ્યું છે। એ શુદ્ધ ज्ञान हर जीवों में भरा है। आत्मा तो ज्ञान से छलाछल भरा है, लेकिन ये जहाँ तक ऊपर में कचरा छा गया है, ये जहाँ तक कचरा नहीं हटेगा तहाँ तक ये ज्ञान बाहर कैसे आए। दिवस उग गया है, बादल इतना छा गया है, लेकिन तो फिर दिवस और रात का भेद रहेगा। चाहे ऐसा अंधेरा हो, आपके घर में चारे और खिड़कियां है तो भी उजाला, लेकिन अंधेरा ऐसा हो गया, इतना बादल छा गया कि आपको लाइट करना पड़ेगा घर में। तो फिर रात है कि दिवस, इतना भेद तो समझ में आएगा किसी को भी। ऐसे जीव को निगोद में भी श्रुत ज्ञान का एक अंश खुला है, और ये श्रुत ज्ञान का एक अंश खुला है, इसलिए वो जीव जीवत्व है। और जो एक अंश उसका जो आवरण रूप हो गया तो जीव अजीव। निगोद में जीव को ये श्रुत ज्ञान क्या होता है, वहां पर सुख और दुख का भेदन। जीव कोई भी गति में हो, कोई भी जाति में हो, कोमा में जीव हो ना, तो भी उसको वेदन होता है। तो संगनी पचंद्री है, सूक्ष्म निगोद, एक शरीर में अनंत जीव, तो फिर हर जीव को स्वतंत्र उसको सुख दुख का वेदन होता है। उस सुख दुख का वेदन होता है ज्ञान से, लेकिन उसको बेहोशी इतनी होने से, मिथ्यात्व होने से अज्ञान है। और जो सम्यक दर्शन हो गया तो व्यक्ति को श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान होता है तो उसको वेदन अने ज्ञान। यहाँ वेदन अने दुख, सूक्ष्म निगोद, 5 स्थावर, 3 विगलेन्द्रिय, असंगनी पचंद्री तक जीव को वेदन अने दुख, अने संगनी पचंद्री में जो श्रुत ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान। जिसको संगनी पचंद्री जो जीव है उसको सम्यक दर्शन हो तो उसको वेदन अने ज्ञान, उसको वेदन अने दुख। देखो ऐसा है संवेदना। संवेदना એટલે ज्ञान, संवेदना को जानना। शरीर के तल पर जो संवेदनाएं चल रही है उसको जानना, वो है ज्ञान। लेकिन जब होश होता है तो, और होश नहीं होता है तो ये मुझे हो रहा है, इस शरीर को हो रहा है। व्यक्ति को मन
बैठा व्यक्ति, फिर आसन लगाकर, और मन की चंचलता इतनी बढ़ने लगी, उसको खड़ा होना है। मन को बैठना नहीं है और बैठना देना नहीं है। तो शरीर में कोई भी जगह पर आपको दर्द खड़ा कर देगा, और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हाँ, सही अर्थ में दर्द हो गया है, मैं नहीं सह सकूंगा। देखो, वही मन बोलता है, खड़ा किया मन ने और बोलता है मन। वो मन इतना वो पकड़ लेता है कि व्यक्ति को खड़ा कर देता है। ये मन की सारी अवस्था है। लेकिन उस समय पर जो व्यक्ति में होश है और जो देखने का अभ्यास है, तो मन ने जो खड़ा किया वो नॉर्मल हो जाता है, खड़ा होने के बिना। और व्यक्ति जब ऐसा मन ने बोला और व्यक्ति ने आंख खोल दिया और खड़ा हो गए, दर्द नॉर्मल। क्या हुआ? तो सही अर्थ में दर्द था ही नहीं, खड़ा किया मन ने, मन को बैठना नहीं है, तो फिर दर्द खड़ा होता ही खड़ा होता है ना, उसके बिना। लेकिन देखने वाला जो है, होश पूर्वक जो देखता है, तो उसको उस समय पर जो देखेगा स्वीकार किया, तो व्यक्ति को उस समय पर जो मन ने खड़ा किया वो भी दूर हो जाएगा, भीतर में जो कारण है दुख का वो भी दूर हो जाएगा, और व्यक्ति को ऐसी अवस्था में सम्यक दर्शन बोधि हो जाता है। तो वेदना એટલે જ્ઞાન પણ है, वेदना ने दुख भी है। अज्ञान अवस्था में जीव ने पचंद्री संगनी पचंद्री मनुष्य हो तो भी अज्ञान जो है तो दुख, और जो व्यक्ति को जानने का अभ्यास है तो वेदना ने ज्ञान। तो व्यक्ति को ज्ञान क्षण क्षण पर होता है। ये स्वयं का बोध स्वयं से जागे तो स्वयं का बोध, अनित्य का बोध, नित्य का अनुभव, नित्य का अनुभव, अनित्य का लगा छूट जाना। ये प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है ये शरीर, ऐसा व्यक्ति को महसूस हो जाता है। ये संवेदना ने ज्ञान हो जाता है। जो व्यक्ति में इस क्वालिटी का जागरण हो तो, और जागरण नहीं हो तो मुझे हो गया तो खड़ा हो जाएगा। बस मुझे हो गया, मुझे मैंने शरीर हो गया, वो तो देखेगा कि मैंने शरीर तो नहीं होना है। दर्द है, मन ने खड़ा किया, सही अर्थ में असाता से खड़ा हुआ तो भी दर्द है शरीर में, मेरे में नहीं। मैं तो देखने वाला हूं, वो जो देखेगा तो उस समय पर जो दर्द हुआ, दर्द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति को अनुभव होगा। तो वेदना ने दुख भी है, पकड़ेगा, वेदन में पकड़ेगा तो दुख, और ज्ञान में जो पकड़े देखेगा तो एक ज्ञान है। तो व्यक्ति को वेदना ने ज्ञान, वेदना ने दुख, पकड़ेगा तो दुख, जानेगा तो सुख। तो हमको, हमारा स्वभाव है जानना और देखो, सबको देखो, इस शरीर को भी देखो, शरीर में जो कुछ हो रहा देखो। जो देखेगा तो नहीं आर्त ध्यान, नहीं रौद्र ध्यान, तो व्यक्ति का धर्म ध्यान शुरू हो गया। आपकी शरीर की हालत कोई भी हो, लेकिन देखने का शुरू हुआ तो धर्म ध्यान, और देखने का शुरू नहीं हुआ तो आर्त रौद्र ध्यान। ऐसी अवस्था अपनी चलती है। आत्मा अनंत गुणों पिंड, शुद्ध चैतन्य मूर्ति देखाય। આવો પોતાનો આત્માને પોતાનો ધર્મ અને એક ધર્મને જાણનાર, શુદ્ધ જ્ઞાન અને એક અંશવાળું તેવું મારું સમ્યક શુદ્ધ જ્ઞાન મારામાં જ ભરેલું છે। આવું શુદ્ધ જ્ઞાન अपना भीतर में ही है। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વર્ગણા છે, રાખું કે પર એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત બા જો કરા तो सर्वात्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभया। मैं कौन, ये प्रश्न अपने भीतर, ये सब प्रश्न ही है। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ મારું ખરું, કોના સંબંધે વર્ગણા, રાખું કે પરિહારું, ये प्रश्नार्थ है। तो व्यक्ति हूं, मैं कौन, अपने सामने तेरा नाम आएगा। नाम रूप जो मैं हूं
वो अपनी सब थोपी हुई चीज है। मैंने चेतन विनायक स्वरूप चेतन भगवान आत्मा, वो बात जो व्यक्ति की आएगी तो व्यक्ति ये नाम रूप जो अवस्था है उसी से साथ में होने पर भी व्यक्ति को मैं कौन उसका बोध हो जाएगा। क्यांथी थयो, हम कहां से आए, कौन सी गति से इधर आए, हूँ कौन छू, क्यांथी थयो, मैं कहां से आया यहाँ, ये मनुष्य जन्म में मैं कहां से आया। माँ बाप तो माध्यम है, बस आया कहां से, कौन लाया, यहाँ कौन लाया, कौन सी गति से मैं यहाँ पर आया मालूम नहीं है। मैं कौन हूं, आप पहला प्रश्न जो सॉल्व हो गया तो सब प्रश्न सॉल्व, और जो पहला प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ तो एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। मैं कौन हूं वो व्यक्ति को जो अनुभव में आ गया तो सब कहां से आया मालूम हो जाएगा। शू स्वरूप है, मारू स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है मालूम हो जाएगा। कोना संबंधे वर्गणा, ये सब संबंध, ये सब जंजीरों किस लिए लगाई है वो भी मालूम हो जाएगा। राखू के परिहर, ये सब जंजीरों मुझे रखना है कि जंजीरों से बाहर आना है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वाधीन हूं, लेकिन मैं कौन, इसका जो बोध जिसको हो गया वो व्यक्ति को सब प्रश्न सॉल्व। और मैं कौन हूं वो बोध जहां तक नहीं होगा तहां तक एक भी प्रश्न अपने का सॉल्व होना संभवित नहीं है। तो एना विचार विवेक पूर्वक, इस 6 प्रश्नों का विवेक पूर्वक विचार हमने कभी किया है, विचार करते हैं विवेक पूर्वक। मैं कौन उसका जो विचार व्यक्ति करेगा तो मालूम होगा कि ये क्या, एक 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 सब बात होते होते जो पीछे बचता है वो ये ना विचार विवेक पूर्वक विचार आत्मा का होता है। आर्त रुद्र ध्यान बुद्ध भावी में विवेक के अभाव में ही आर्त रुद्र ध्यान होता है और बुद्ध भावी होता है। जब विवेक आया तो आत्मा का ही विचार होता है, दूसरा नहीं। विचार है लेकिन आत्मा का विचार करना है, नहीं तो करो आत्मा का, लेकिन आत्मा का छोड़कर जो विचार है वो सब आर्त रुद्र ध्यान में चला जाएगा। ये ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करा, व्यक्ति जो स्वस्थ होता है, व्यक्ति का दिल दिमाग एकदम शांत हो गया, तब व्यक्ति को ये विचार होता है। जहाँ तक व्यक्ति में चंचलता है, विवलता है, आवेग है, आवेश है, बेहोशी है, तहाँ तक आत्मा का विचार नहीं होता है, तहाँ तक उदय का विचार होता है। विचार होता है, उदय योग संयोग का विचार होता है। उदय योग संयोग का विचार, उदय योग संयोग का गुणाकार। और जो आत्मा का विचार व्यक्ति करेगा तो उसके भीतर ये विवेक है कि श्रेय का मार्ग क्या, प्रेय का मार्ग क्या। वो व्यक्ति में वो विवेक और हेग नहीं उपाधि, वो विवेक क्या छोड़ना योग्य हो, क्या आदरने योग्य हो, क्या जानने योग्य हो। ये विवेक व्यक्ति में शांत भाव से जो व्यक्ति सोचेगा तो इस स्वयं के बारे में व्यक्ति को ऐसा सामने आएगा। तो सर्व आत्मिक ज्ञानना, देखो वहां सर्व आत्मिक ज्ञानना, ये विवेक पूर्वक स्वरूप का विचार जिसके भीतर होता है वो शांत भाव हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो सर्व आत्मिक ज्ञानना, आत्मा का ज्ञान का, आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान सिद्धांत तत्व अनुभव, सर्व सिद्धांत। आत्मा का ज्ञान जो है वो सिद्धांत में, शास्त्र में नहीं है। सर्व आत्मा को आत्मा का ज्ञान जो हो गया तो सारा शास्त्र उसमें समा गया। शास्त्र तो भगवान जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है तब वो उपदेश करते, गणधरो जिलते। और भगवान महावीर का निर्वाण के बाद 500 वर्ष तक एक दूसरे को कंठस्थ चला। किताब नहीं थी, पुस्तक नहीं था, कुछ लिपि नहीं थी। भगवान महावीर का निर्वाण के बाद 500 साल तक एक बोले दूसरों को याद रह जाता। जैसे छेली वाचना जम्बू स्वामी ने दिया, सुधर्म स्वामी ने जम्बू को दिया, ऐसे ही परंपरा चली 500 साल तक। जो
और जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ, उसके पीछे उसकी परंपरा में उसकी पाठ पर कौन आया? भगवान महावीर की वंशावली चलती है ना पाठ, उसमें भगवान महावीर, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर कौन आया? प्रभव चोर, जो जम्बू के साथ 500 चोर के साथ जिसने मुनि जीवन स्वीकारा। देखो जैन दर्शन कैसा है, गुणा पूजस्थानं गुणिसुम न च लिंगम न च वयम। चोर सब चुरा लिया, जम्बू का घर की धनराशि नहीं, जम्बू के बाद जो आत्मज्ञान था वो सब चुरा लिया। निश्चित किया था कि जम्बू ने जो पाया है मुझे पाना है। और जम्बू ने बोला था ना कि मुझे जो मिला है ऐसा मिला है कि एक घर में सैंपल नहीं है। और एक शब्द उसने पकड़ लिया। कहाँ खड़ा था? रोड पर, कि सो जावे तो फिर मैं। और छोटी ही दीवार थी बंगला की, कंपाउंड की, और धनराशि सोना मोर ग्राउंड में गठड़िया बांधकर रख दिया था। उसको कुछ करना ही थे, सिर्फ उठाकर बाहर ले जाना। और बात तो 500 चोर की क्यों थी, एक से हाथ एक दूसरे, कहाँ पहुंच जाता माल। लेकिन जम्बू उसका शयन गृह में उसकी 8 रानियों के साथ वो चर्चा कर रहा था। तो मुझे जो मिला है ना ऐसा है कि एक घर में उसका सैंपल नहीं है। वो प्रभु ने सुन लिया कि ये जम्बू ये तो बनिया है, मैं तो क्षत्रिय हूं, ये तो छोटा है, मैं तो बड़ी उम्र वाला, वो तो सामान्य शक्ति, मेरे पास शक्ति कितनी। देखो कंपेयर करने लगा कि जो उसने पाया है तो मैं क्यों नहीं पा सकता हूं। और निश्चित है कि पाना है। और है क्या ऐसा कि यहाँ तो करोड़ों सोना मोर सामने देखने में आती है, और वो बोलता कि घर में मैंने जो पाया, घर में सैंपल ने, वो चीज मैं आपको देना मांगता हूं। किसको बोलता है? उसकी रानियों के। आपने कभी आपकी मिसेस को बोला कि मैंने, आप क्या पाया है? धूड़ पाया है? पाया हो तो बोले ना, पाया हो भीतर में तो बोल सकता है कि मैंने जो पाया है मैं आपको देना मांगता हूं। वो सही संबंध है, वो सही रिलेशन है, तो व्यक्ति सारा दुखों का कारण से मुक्त हो जाता है। तो जम्बू ने बोला कि मैंने जो पाया मैं आपको देना मांगता हूं। तो ये क्या है? ये क्या है? मुझे प्राप्त करना। बस ये आया था किस लिए? प्रभु सुराई करने के लिए, डाका डालने के लिए। आप लोग किस लिए आए हो? आप लोग किस लिए आते हो? सुनने के लिए? वो चुराई करने के लिए आया था, डाका डालने के लिए। इस रास्ता पर खड़ा था और खड़ा ही एक शब्द उसने पकड़ लिया कि उसने पाया तो मुझे पाना है। और है क्या? उसी से विशिष्ट है क्या दुनिया में? उसको तो सबसे विशिष्ट उसको मान्यता में तो सोना मोरे थी और सामने देखने में आती कि सो जाए तो मैं जाऊं अंदर, सब लेकर चलूं। दूसरी दफा अभी डाका डालना ना पड़े, इतनी है धनराशियां। 99 करोड़ सोनैया का मालिक जम्बू और उसकी रानी एक 8-8 करोड़ सोनैया नगद दाइजा में लाई। तो दूसरा करियावर कितना? कैसा करियावर? सब मां ग्राउंड में रखा था, घर में जगह नहीं थी सोना में रखने की। ये श्रीमंताई इतनी बाहर से वो भीतर के आत्मा की श्रीमंताई पा लिया तो सब उसको लगा कि उसमें तो कुछ है नहीं। देखो कैसा है, कैसे छूट गया, कैसे छूट गया। तो ये जम्बू की बात सुनकर प्रभु ने दी, तो ये प्रभु ने निश्चय करा थे वो जहां जाए मुझे जाना। जम्बू तो सब सुबह में चल पड़ा सुधर्म स्वामी की शरणों में। उसके पीछे 500 चोर एक साथ। कहां जा रहा है, क्या करना है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन चला वो करे मुझे करना है, उसने पाया मुझे पाना है। बस कैसा भाव, कैसे बदल गया सुधर्म स्वामी के पास। सुधर्म स्वामी के सामने जाकर जम्बू ने बोला, बनते हम आपकी शरण आए हैं, हमारा आप स्वीकार करें, हम आपका शिष्य होना मांगते हैं। शिष्य सीखना, जो सीखना होता है सही अर्थ में जो सीखना होता है
वो शिष्य होता है। और शिष्य जो सही अर्थ में शिष्य होता है तो उसको पाने के बिना रह नहीं सकता। तो सुधर्म स्वामी ने, और प्रभु भी पीछे था, जम्बू के पीछे, जो जम्बू करे वो मुझे करना है। तो वो मुनि जीवन स्वीकारने को तैयार। तो 500 और 527 एक साथ सुधर्म स्वामी ने मुनि जीवन दे दिया। जम्बू स्वामी का निर्वाण के बाद वो प्रभव आचार्य हुआ और भगवान महावीर की परंपरा की पाठ में जम्बू स्वामी के बाद प्रभव चोर पाठ पर आया आचार्य। कैसा है, कहां से कहां व्यक्ति की छलांग लगी, कैसी उसकी अंतर अवस्था होगी। तो एक चीज 500 साल के बाद जो ये परंपरा, ये शास्त्रों की परंपरा जो आई, पहली वाचना हुई मथुरा में। 500 जो समय पर आचार्य जो थे वो सब इकट्ठा हुए और जिसको जिसको जो कंठस्थ था वो सब लिपिबद्ध हुआ। उसको 100 साल नहीं हुआ और विदेशी लोगों का आक्रमण और अपना लोगों ने बिक भी दिया। दूसरी वाचना हुई पटना बिहार में। मथुरा के बाद 100 साल में वो सारा खत्म हो गया। तो पटना में जो लिखा वो भी 100-200 साल में वैसा हो गया। मुसलमान राजाओं ने चढ़ाई किया तो उस लोगों ने जला दिया और जो बचा था लोगों ने बिक दिया। तीसरी वाचना हुई वल्लभीपुर गुजरात में, भावनगर की बात। वहां पर स्वयंभू आचार्य 500 आचार्य इकट्ठे हुए और वो जो लिपिबद्ध हुआ वो शास्त्र अभी अपनी स्वतंत्र मान्यताओं में है अभी। तो उसको प्राय 1500 साल हुई। तो ये सब जो चीज हुई वो शास्त्र में जो जो जिसको याद था वो लिखा। करोड़ों श्लोक प्रमाण शास्त्रों था, वो सैकड़ों में आ गया। अध्ययन का अध्ययन उड़ा दिया। याद तो होगा लेकिन तो फिर कोई ऐसी चीज थी उसमें, तो आचार्यों को ऐसा लगा कि अभी उसको कोई पचा सके ऐसी क्षमता नहीं रहेगी, तो अध्ययन का अध्ययन सारा उड़ा दिया, सिर्फ नाम लिख दिया कि अध्ययन है। ऐसे करोड़ों श्लोक प्रमाण शास्त्र सैकड़ों हो गया। तो अभी जो अपनी पास है तो एक बूंद है। तो ज्ञान शास्त्र में नहीं है, ज्ञान किस में है? आत्मा में है। ये आत्मा से ज्ञान बाहर आता है, ये ज्ञान आत्म कल्याण करता है। ये ज्ञान से अपनी मुक्ति होती है। किसकी? राग द्वेष की। राग द्वेष अज्ञान की मुक्ति व्यक्ति के भीतर में ये सम्यक ज्ञान से होती है। तो ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये सम्यक दर्शन होने के बाद जीव को जो होता है मति श्रुत ज्ञान हो जाता है। तो ये मति श्रुत ज्ञान की शक्ति कितनी है श्रुत ज्ञान की, तो कि सारा विश्व को, सारी पर्यायों को वो जानता है। तो ये ज्ञान, अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और अपनी पास जो अभी है वो तो बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर ऐसी लोगों की जैन परंपरा में मान्यता है कि दृष्टिवाद सूत्र जो है वो विच्छेद हो गया। इंडिया में नहीं है, कोई संघों के पास दृष्टिवाद सूत्र नहीं है, जर्मन के पास है। और अपनी पास जो इंडिया में शास्त्रों है उसी से ज्यादा जर्मन के पास है। जर्मन लोग वर्षों से, आजे नहीं, आजे भी वो 100, 200, 500 साल पुरानी कोई भी हस्तलिखित प्रत हो, किसी की बात जो वो बिकना मांगता तो बोलो कितना पैसा, अभी भी ले जाते। तो उन लोगों को यहाँ से पंडित तो ले जाते हैं संस्कृत प्राकृत का, और वहां जर्मन भाषा सिखाते, फिर उसको जर्मन में उसका ट्रांसलेशन करा। एक दृष्टिवाद सूत्र जो है उसकी कीमत कितनी है? लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों। ऐसी प्रत दृष्टिवाद सूत्र की उसके पास है। यहाँ आपने बोलते हैं कि वो विच्छेद हो गया, अपने पास नहीं है तो विच्छेद। ये चीज उसके पास है, कैसी चीज है, और किसी को देखना भी नहीं देता है। वो सब गवर्नमेंट के पास है, कोई व्यक्ति के पास नहीं, जर्मन गवर्नमेंट के पास वो सब चीजें। तो ऐसी चीजों अपनी पास जो थी वो सब विदेश में अपना लोगों ने बिक दिया, तो लोग ले गया।
तो इस शास्त्र में आत्मज्ञान जो प्राप्त करना हो और आत्मा में जो ज्ञान है वो तो अनंत है। ये अनंत ज्ञान अपनी भीतर छिपा पड़ा है। उसको मैं कौन, वो जो व्यक्ति ने खुद को जान लिया तो सारा भेद प्रभेद वो सब जान लेता है। तो हेग्नि उपाधि का विवेक व्यक्ति में आ जाता है। ये सर्व आत्मिक ज्ञान सिद्धांत तत्व अनुभव। सर्व सिद्धांत का जो तत्व में मेन है जीव और अजीव दो। और जीव तत्व को जान लिया तो प्रतिपक्षी है अजीव, तो दोनों जान लिया तो जीव का शुभ भाव है तो पुण्य, अशुभ भाव है तो पाप, वो दोनों आश्रम रूप। और व्यक्ति का पॉजिटिव बात हुई तो संवर, निजरा और मोक्ष, ये 9 तत्व पूरा। तो मेन है जीव और अजीव दो। जीव को खुद का ज्ञान जो हो गया तो प्रतिपक्षी हरदम होता है, जैसे जीव और अजीव, पाप और पुण्य, आश्रव और संवर, बंध और मोक्ष। ये प्रतिपक्षी जो एक आ जाता है तो सब दूसरा उसी सामने होता है। तो ये ज्ञान, आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी निर्मल और पवित्र हो जाए। वो निर्मलता वो होती है कि ज्ञान प्रकट होने से राग द्वेष खत्म हो जाता है। तो राग द्वेष जितना जितना कम होता है इतनी निर्मलता, पवित्रता आत्मा की अनुभव में आती है। तो वो अनुभव करने के लिए हम वर्तमान में ऐसा जागरण, साक्षी भाव प्रकट करने के लिए हम वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा जो हमारा लक्ष्य और पुरुषार्थ जो हो तो अपने को अपना बोध हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। एक काम करने के लिए सतत अपने भीतर मेरे मन में क्या हो रहा है वो अपने को देखना है। क्यों, कैसे, नहीं होना, हो रहा है देखो। और जो देखेगा तो जल्दी उसका अंत आ जाएगा। राग द्वेष का अंत आ जाएगा तो राग द्वेष का अंत तो संसार का अंत। राग द्वेष ही संसार है। वस्तु, व्यक्ति वो संसार नहीं है, पुद्गल है। पुद्गल का भी उसका धर्म है और वो स्वतंत्र है। उसका जो बदलाव हो रहा है उसके स्वभाव से उसका बदलाव हो रहा है तो बदल रहा है। जीव का स्वभाव है देखना, वो देख रहा, वो बदल रहा है। बस एक काम अपना है और एक काम जागरण साक्षी भाव से होगा। तो ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करे, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव के अवसर पर। चदारी मलंग सौमलंग शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि शाहु शरणं मौजामि कैवलीकानन्दं शरणं मौजामि चारमंगलं यारत्तं यारसंहृदय भवसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽणयन्दमोक्षदनां भावद्री गुणगाय जीवद्री निजाय संसारमाय शरणाय शरणै गौ जय नरनारी आदरे अक्षय अभिजन बल हो। But
स्वामी भगवान